तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सुपर 4 मुकाबले में भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद टीम इंडिया के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का आया तूफान, जहां पर दोनों ने मिलकर आतिशी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों का जमके काटा चालान और चौके छक्कों की भरमार के साथ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया एशिया कप का सबसे विस्फोटक शतक। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी। तो वही दोस्तों चाइना मैन कुलदीप यादव की फिरकी के जाल के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए पाकिस्तान के बल्लेबाज और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दे दी क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ईशान किशन और हार्दिक पांड्या में से किसे आप ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज और एक दूसरे की चिर प्रतिद्वंदी जानी दुश्मन टीमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से सुपर 4 मुकाबले में श्रीलंका के हम्बन टोटा में आमना सामना करने के लिए खड़ी थी, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई। तो ये दोस्तों बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद दोनों ही देशों का नेशनल एंथम होता है और इसके बाद इस मुकाबले की शुरुआत की जाती है, जहां पर दोस्तों भारतीय पारी की शुरुआत दिलाने के लिए टीम इंडिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के विकेट टेकर गेंदबाज शाहीन अफरीदी आते हैं, जहां पर दोस्तों पहली ओवर की दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में रोहित शर्मा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से टीम का और खुद का 4 रनों से शुरुआत करते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में नसीम शाह शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों एक शानदार लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी नसीम शाह के द्वारा पेश की जाती है और शुभमन गिल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और पूरी तरह से उन्हें बीट करके रख देते हैं और अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से उलझा कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 सिंगल की मदद से नसीम शाह की इस ओवर में 2 रन चुरा लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए 12 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा के सामने एक बार फिर से शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने आते हैं और पहली गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रोहित शर्मा तेज गति से अंदर की तरफ आती हुई गेंद को बिल्कुल भी छेड़ नहीं पाते और सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। रोहित शर्मा मात्र 11 रन बनाकर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे विराट कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर देते, जहां पर तेजी से फेंकी गई 155 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई गेंद विराट कोहली को चकमा देते हुए सीधा गिल्लियों पर जाकर लगती है और इस प्रकार से विराट कोहली बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से शाहीन अफरीदी एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। और दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से शुभमन गिल अभी भी डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर आते हैं। तो वही चौथे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज हरीश राव आते हैं और पहली गेंद पर कवर की दिशा में मारने के चक्कर में श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जो आते ही दूसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से हरीश राव का कोराम देखने को मिलता है और इस बार टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को रफ्तार से बीट करते हुए सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि मात्र 5 रन बनाकर ही पवेलियन और लौट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना भारतीय पारी को कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते सिंगल डबल की मदद से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अटूट साझेदारी को बिल्ड करने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सिंगल डबल के साथ साथ हर ओवर में चौके बटोरना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 15 ओवर के खेल में 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 80 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर से सबसे पहले हार्दिक पांड्या अपने गियर बदलना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों अपने हाथ खोलते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला चालू कर देते हैं और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 25 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 150 रनों तक पहुंचा देते हैं, जहां पर सबसे पहले हार्दिक पांड्या
पांड्या 48 गेंदों में अपने 50 रन पूरे करते हैं। तो वही दोस्तों अगली ओवर में ईशान किशन भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 36 गेंदों में ही तूफानी अर्धशतक जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते ही देखते शत की साझेदारी पूरी हो जाती है। इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अपना विकराल रूप दिखाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पांचवें गेयर में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले नसीम शाह के एक ही ओवर में ईशान किशन धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। तो ये दोस्तों अगली ओवर में शाहीन अफरीदी की ओवर में टारगेट करते हुए हार्दिक पांड्या भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और इसके बाद शादाब खान के एक ही ओवर में ईशान किशन धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के लगा देते हैं। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे ही सही अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 40वें ओवर में हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिलता है और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो दोस्तों 45वें ओवर में ईशान किशन भी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों ईशान किशन सबसे पहले मात्र 90 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 4 चौके तो वही 10 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। तो वही दोस्तों इसके बाद 48वें ओवर में हार्दिक पांड्या का भी विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर हार्दिक पांड्या के द्वारा हरीश राउत को टारगेट करते हुए 3 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या 96 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 12 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे और इस प्रकार से देखती देखती टीम इंडिया 250 रनों के पार पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों का खेल बचा रहता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 49वें ओवर को बड़ा बनाते हुए हार्दिक पांड्या 2 छक्के और 3 चौके लगातार जड़ देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में 26 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों 50वें ओवर में शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हुए ईशान किशन भी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बटोर लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 2 छक्के और 2 चौके देखने को मिले थे और इस तरह से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 297 रन बना लेती है और पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 298 रनों का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उलग मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और आते ही पाकिस्तान की टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे फखर जमान को ईशान किशन के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से उन्हें आउट कर लिया जाता है, जहां पर फखर जमान बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौट जाते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बाबर आजम के द्वारा गलत कॉल के चक्कर में इमाम उलग भी रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से इमाम उलग 2 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते, जहां पर ईशान किशन के द्वारा उन्हें रनआउट कर डायरेक्ट थ्रो मार दिया जाता है और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर जाते हैं और अपने इस ओवर में मात्र 2 रन देकर जाते हैं। दोस्तों बाबर आजम का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं और एक सटीक लाइन के तहत गेंदबाजी हार्दिक पांड्या के द्वारा पेश की जाती है और दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से और अपने इस ओवर में 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 ही रन देते हैं। दोस्तों उसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर तेज गति से फेंकी गई गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधा अंदर की तरफ आती है और जाकर के मोहम्मद रिजवान के पेट से लगती है, लेकिन दोस्तों अंपायर के द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है। अगली गेंद पर सिंगल लेकर बाबर आजम को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर बाबर आजम जसप्रीत बुमराह की इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक फाइनली की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम 15 ओवर की समाप्ति पर 55 रनों तक पहुंच जाती है 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में सर जडेजा की एंट्री होती है और जडेजा आते ही टीम इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में रिजवान विराट कोहली के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों रिजवान की पारी 28 रनों पर ही अंत हो जाती है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाबर आजम का साथ देने के लिए आगा सलमान आते हैं और दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद चाइना मैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही 25वें ओवर में कुलदीप यादव पाकिस्तान की टीम के लिए काल बनकर आते हैं, जहां पर दोस्तों 5 रनों के निजी स्कोर पर आगा सलमान को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों बाबर आजम का साथ देने के लिए इफ्तिकार अहमद आते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर तो संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, लेकिन दोस्तों शार्दुल ठाकुर बाबर आजम को आउट
आउट कर पाकिस्तान की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे बाबर आजम को 40 रनों के निजी स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान की टीम को पांचवा बड़ा झटका बाबर आजम के रूप में लग जाता है, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में शादाब खान आते हैं, जहां पर दोस्तों कुलदीप यादव की फिरकी में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई देते हैं और पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर उन्हें बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों मोहम्मद नवाज आते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए चले जाते हैं और देखते देखते पाकिस्तान की टीम 35 ओवर में ही अपने 9 विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 40 ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव का कोहराम देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों अंतिम बल्लेबाज हरीश राउत को आउट कर पाकिस्तान की पारी का सुपड़ा साफ कर देते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम 40 ओवर की समाप्ति पर 150 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया 148 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल कर लेती है और इस प्रकार से सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल का अपना रास्ता साफ कर लेती है और पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए पाकिस्तान की टीम को क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।